Hello everyone, I am Assistant Professor Ravi Kumar, Department of Computer Science from Krishna College Lilly। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले जिस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हेडिंग टैग। तो बच्चों हेडिंग टैग का इस्तेमाल हम अपने वेब पेज पे हेडिंग स्टाइल देने के लिए करते हैं। तो HTML 6 प्रकार के हेडिंग लेवल्स को सपोर्ट करती है, जिसमें से हेडिंग का सबसे बड़ा लेवल H1 है और सबसे छोटा लेवल H6 है। तो चलिए बच्चों हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि यह टैग कैसे काम करता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पहले से ही हेडिंग टैग की कोडिंग कर दी है ताकि हम कम समय में कुछ और टैग्स के बारे में भी जान सके। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले हमें इस प्रोग्राम को सेव करना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे इसको heading.html के नाम से सेव करूँगा। तो बच्चों आप टाइटल बार में देख सकते हैं कि हमारी फाइल heading.html के नाम से सेव हो गई है। तो अब हम इसे रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आप ब्राउज़र की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट में हमें 6 प्रकार के डिफरेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको हेडिंग का जो सबसे बड़ा लेवल नज़र आ रहा है वह H1 टैग का नज़र आ रहा है, और जो सबसे छोटा हेडिंग का लेवल नज़र आ रहा है वह H6 टैग का नज़र आ रहा है। तो इनमें से आप अपने वेब पेज पे रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी हेडिंग लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक और टैग के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग का इस्तेमाल भी हम हेडिंग देने के लिए ही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको विशेष बनाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि फॉन्ट टैग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉन्ट टैग को ऐड करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी फॉन्ट का स्टाइल दूँगा। तो मैं यहाँ पे स्टाइल दे रहा हूँ एरियल। तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फॉन्ट का कलर देंगे। तो मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ रेड, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ देंगे। तो मैं यहाँ पे साइज़ दे रहा हूँ 6, और इसके बाद हम इसको बंद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। तो बच्चों हमने यहाँ पे फॉन्ट टैग को ऐड कर दिया है अपने प्रोग्राम में। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे ही ब्राउज़र की विंडो ओपन होती है आपको जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है अपने वेब पेज पे उसका जो साइज़ है वह 6 नज़र आ रहा है, और जो हमने उसका कलर दिया था वह रेड नज़र आ रहा है, और हमने जो उसका स्टाइल सिलेक्ट किया था जो कि एरियल था उसकी फॉर्म में यह टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है। तो बच्चों हम अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को डिफरेंट कलर में, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में और डिफरेंट साइज़ में शो कर सकते हैं, जो कि हेडिंग टैग में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बच्चों एक और टैग के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मार्की टैग। तो बच्चों मार्की टैग का इस्तेमाल हम अपने वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, टेबल को, किसी लिस्ट को गतिशील बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पे कई बार कोई टेक्स्ट या कोई इमेज या कोई टेबल, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मूव करती हुई नज़र आ रही होती है। तो यह सब कुछ पॉसिबल होता है मार्की टैग की वजह से। तो मार्की टैग का इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, जैसे कि मैंने पहले कहा है कोई टेबल हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, इसको मूव करा सकते हैं अपने वेब पेज पे किसी भी डायरेक्शन में। जी बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में हम इनको मूव करवा सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि मार्की टैग कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मार्की टैग को ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे मार्की टैग को ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में मार्की टैग को ऐड कर दिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैंने पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वही फिर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, गॉड इज़ ग्रेट। तो मैंने यहाँ पे गॉड इज़ ग्रेट दे दिया है। तो इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा, और सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बच्चों ऐसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मार्की टैग में हमने जो टेक्स्ट दिया था गॉड इज़ ग्रेट वह हमें अपनी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन है वह राइट टू लेफ़्ट होती है।
आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देंगे, चाहे वह कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई टेबल हो, चाहे कोई लिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों, जिसको आप मूव करवा सकते हैं। तो बच्चों मार्की टैग में हम कुछ एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मदद से हम अपने वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, टेबल को किसी भी दिशा में मूव करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक और मार्की टैग लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और मार्की टैग ऐड कर रहा हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्शन दूंगा राइट। तो मैंने यहाँ पे राइट डायरेक्शन दे दी है। तो इसके साथ हमारा जो टेक्स्ट है वह लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो बच्चों हमने देखा था कि मार्की टैग में जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट मूव करता है वह करता है राइट टू लेफ़्ट। तो इसके लिए हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो बच्चों इस तरह से हम टेक्स्ट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर हमें जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जो हमने सेकंड मार्की टैग में ऐड किया था, वह हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से हम और भी डायरेक्शंस का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को या किसी इमेज को या कोई टेबल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी दिशा में मूव करवा सकते हैं और हम अपने वेब पेज को इसकी मदद से और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो बच्चों मैंने अपने प्रोग्राम में 2 और मार्की टैग्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने टेक्स्ट की डायरेक्शन को अप और डाउन किया है। तो चलिए हम इसको सेव करेंगे प्रोग्राम को और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमने जो 2 और मार्की टैग्स दिए थे और जिसमें हमने गॉड इज़ ग्रेट नाम का टेक्स्ट लिखा था, उसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी थी, अप और डाउन कर दी थी। वह आपको इस वेब पेज पे नज़र आ रही है। जो गॉड इज़ ग्रेट नाम का टेक्स्ट दिया था हमने मार्की टैग्स में, वह हमें अपने वेब पेज पे अप टू डाउन और डाउन टू अप मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए बच्चों अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे मार्की टैग में एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है बिहेवियर। तो मैं यहाँ पे बिहेवियर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो बिहेवियर में हम लिखेंगे अल्टरनेट। तो बच्चों अपने टेक्स्ट का बिहेवियर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे बिहेवियर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको सेव करते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या इफ़ेक्ट आता है हमारे वेब पेज पे। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट गॉड इज़ ग्रेट आपको नज़र आ रहा है वह आपको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट मूव करता हुआ नज़र आएगा। यह टेक्स्ट बिल्कुल भी हाइड नहीं होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा और राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे मूव करता रहेगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक और मार्की टैग को ऐड किया है, जिसमें मैंने गॉड इज़ ग्रेट नाम के टेक्स्ट के बिहेवियर को अल्टरनेट से चेंज करके स्लाइड कर दिया है। तो बच्चों इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है गॉड इज़ ग्रेट वह राइट से मूव करता हुआ लेफ़्ट की तरफ आएगा और हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के कॉर्नर पे आके रुक जाएगा। तो चलिए बच्चों हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि गॉड इज़ ग्रेट नाम का जो टेक्स्ट है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता हुआ आया और ब्राउज़र स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर पे आके रुक गया। तो बच्चों मार्की टैग के इस्तेमाल से आप अपने वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।